नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एपकेट एयरफोर्स आंसर की तो रीजनिंग के क्वेश्चन आए। एपकेट में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में आने वाले हैं। आंसर की से क्वेश्चन उठाए गए सीधे स्क्रीन है भाई, आप अच्छे से देख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। पहला ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अभी कलोक से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा घुमा के बुजुर्ग। ये कहता है कि प्रेजेंट टाइम में टाइम हुआ है 3, एक घड़ी है उसमें 3:40 हो गए और इसके सामने एक मिरर रख दिया है, ठीक है। और जो मिरर में समय आया उससे जो रियल समय है और मिरर के समय तक हावर का जो हैंड है, हावर की जो अपनी सुई है वो कितना डिग्री चली ये हमें बता। तो पहले तो हमें मिरर इमेज निकालनी आनी चाहिए। तो क्या सिखाया था मैंने, 23:60 में से 3:40 माइनस कर लेंगे। 3:40 माइनस करेंगे कितना आ गया भाई, 20, 8 20। तो पहले प्रेजेंट में 3:40 था, मिरर इमेज में कितना हो गया, 8 20 हो गया। तो ये कहता है घंटे वाली सुई कितना चली, पहले देखते हैं घंटे वाली सुई कितना डिग्री चली है। तो घंटे वाली सुई कितना चली भाई, 4 तक पहुंचे, 4 4 8, 4 घंटे सीधे हो गए, 20 यहाँ पर 20 यहाँ पर, तो 4 घंटे 40 मिनट चली। कौन सी, घंटे वाली सुई। तो घंटे वाली सुई का आपको रूल याद होगा कि 1 घंटे में घंटे की सुई 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना चलेगी, ठीक है। फिर आपको याद होगा कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी। तो मैंने समझा रखा है उसको, सारी बात याद है ये। तो 40 मिनट में कितना चला होगा, आधे से। तो 120 सेक डिग्री पहले चल गया था और 20 डिग्री तो 140 डिग्री, ठीक है। अच्छे से देख लेना, इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ओम के अपोजिट क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैंने जितनी भी प्रैक्टिस करा रखी है, 100 तो अपनी 180 सीरीज थी ना, इस वाली रीजनिंग वाली 180 क्लास हुई थी, उसमें कम से कम मैंने 50 बार क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था अभी, ओम के अपोजिट रहा। मैंने कहा था जो चीज इसमें दिख नहीं रही हो उसके अपोजिट वो जाओ, तो जो कॉमन होगा वो आपस में। तो ओम के अपोजिट ये गाम आ गया सीधा, देखने की जरूरत नहीं थी, घुमाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा। तो एट द रेट के अपोजिट देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, आर कॉमन, आर क्यू एट द रेट, ठीक है। इस पे आर एस, तो एट द रेट के अपोजिट क्या आ गया भाई। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, डाइस के 3 क्वेश्चन थे कम से कम। इन ए फैमिली जी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। टी की नानी है कौन, टी की नानी तो टी की माँ की माँ है भाई, कौन, ठीक है। एच इज द फादर ऑफ पी, एच और पी है नहीं, छोड़ दो। एल इज द हस्बैंड ऑफ एम, आर इज द मैटरनल आंट ऑफ जी। कहता है आर है ना वो मैटरनल आंट है इसकी, टी की मैटरनल आंट है, तो इसका मतलब इसकी बाण है, इसकी मौसी है टी की, ठीक है भाई। कहता है आर के बारे में और कोई है, डी इज द मैरिड टू पी, डी के शादी हुई है भी पी, का नाम है, का पिता है, आ गया। एच इज द फादर ऑफ पी, पी का फादर कौन है, और एल इज द हस्बैंड ऑफ एम, एल इज द हस्बैंड, टी इज द डॉटर ऑफ एम, टी डॉटर है, बेटी है किसकी, ठीक है। और एल इज द हस्बैंड ऑफ एम, एल हस्बैंड है किसका, ये अपनी स्टेटमेंट बनी। एल इज द फादर ऑफ टी, बात ये तो पहली बात तो बिल्कुल। टी इज द ग्रैंड सन ऑफ पी, पी का ग्रैंड सन, कोई जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये ग्रैंड डॉटर भी हो। पी इज द फादर इन लॉ ऑफ है, पी फादर इन लॉ है एल का, सही बात है, बीवी पत्नी का थर्ड भी सही, ये आ जाएगा अभी बोथ वन एंड थर्ड।
ये पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, रॉन्ग भी नहीं है, सही भी नहीं है, कि हम इसको गलत ही माने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन था, ये अब कई बच्चों को समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन क्या था। उसने कहा पी एंड क्यू का सम बताओ, जोड़ कितना, लेकिन उनको पी और क्यू दिखे नहीं, कैसे निकालने। देखो क्या कर रहा है, सेम रूल था इसमें। देखो 6 तिये 18, इन दोनों की गुणा कितनी आ गई, इन दोनों का जोड़ कितना आ गया 18, और इन दोनों का भाग कितना आ गया, इसका मतलब पी का मान कितना। इसी प्रकार ये 18 दूनी 36, 24 और 12 ये प्लस है, ये गुणा है, और ये कितना आ गया भाग, तो मतलब क्यू का मान। अब कहता है पी और क्यू को जोड़ दो, 18 और 36। ये भी अच्छा क्वेश्चन आजकल पेपरों में आता है अभी, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं। ये ऑप्शन ऑप्शन उठा लेना, एच बड़ा पॉजिटिव कैसे, एच ए एच, ये क्या बना है डी डब्ल्यू के, दो रूल इस पे लगा है, क्या लगा है, चार माइनस इन प्लस। तो उसी प्रकार इसमें क्या आएगा, जेड एस एन, तो पहले चार माइनस होंगे वी, फिर चार माइनस होंगे ओ, फिर तीन प्लस होंगे क्यू, और फिर तीन प्लस ऑप्शन का। जैसे ये बना है वैसे ही बना है ठीक है भाई क्वेश्चन। इन ए रो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल फेसिंग नॉर्थ, रवि पोजीशन इन एट्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से आठवीं है भाई कौन, रवि। देयर आर एग्जैक्टली फोर पीपल बिटवीन रवि एंड मीरा, रवि और मीरा के बीच में चार है। सुनीता इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ मीरा, ठीक है भाई। इफ सुनीता इज द एट मोस्ट सेवंथ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड इन द रो, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल इन। तो हम इस साइड से जोड़ेंगे अभी सुनीता को, फिर ज्यादा से ज्यादा निकालने, तो सुनीता का इस साइड से कौन सा स्थान, सुनीता इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ मीरा, इसका मतलब मीरा यहाँ पर, ठीक है। मीरा इस साइड से छठे स्थान पर है, और कहता है रवि और मीरा के बीच चार बच्चे हैं, एक दो तीन, एक चौथा योग, ठीक है। अब कहता है कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बताओ कितनी होंगी। तो देखो 8 तो ये हो गए, 9 10 11 12, और यहाँ पर कौन सी स्थान है, 6, 12 और 6 मैक्सिमम। कम से कम निकालना हो तो इस साइड से मान लेंगे, फिर तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये स्टार्ट फ्रॉम द हाउस ऑन वॉक टू 14 किलोमीटर इन वेस्ट, शी देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 24, लेफ्ट घूमी भाई। आफ्टर दैट शी टर्न राइट, right. Finally he turned right again and walked straight. her office, ये ऑफिस है। How for shortest distance in which direction office Priya's house, कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा हाँ जूम करते हैं, कौन सी दिशा निकालनी है, हमें निकालनी है ये, ठीक है। तो हमें ये पता होनी चाहिए, 14 ये थी, 7 ये, टोटल कितनी होगी ऊपर, ये 24 थी, तो ये 6 चली गई, कितनी बच गई, ठीक है। 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है। इन दोनों का सम कितना होता है, तो ऐसे ये अंडर द रूट, ठीक है। छोड़ोगे तो टूट जाता होगा कोई ना कोई आंसर अपने, एक बार देख लेता हूँ भाई, 14 24 7 और 7,
पश्चिम, क्या ठीक। ये भी अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो ये ऐसे पश्चिम की तरफ देख रहा है, फिर 45 डिग्री मुड़ गया, फिर 45 डिग्री मुड़ गया। आगे समझ। इसी प्रकार ये ऊपर की तरफ देख रहा है ऐसे, फिर ये पश्चिम की तरफ, फिर ऐसे चले तो ये ऐसे, ठीक है? यहाँ भी इसमें आ जाओ, ये इस साइड देख रहा है, चलो पहले ये देखो, ये ऐसे चल रहा है, फिर ये लेफ्ट 45 डिग्री मुड़ा इस साइड तो ये आ गया, फिर 45 डिग्री मुड़ा ये। अब देखो ये है ना वेस्ट में, तो ये देखो 45 डिग्री, 35 डिग्री, ये अलग था, डी गलत था। तो सरना था भी 4 में से 3 तो ग्रुप बनाते हैं, एक अलग है, अलग वाला कौन सा है? ठीक है? ये भी अच्छा कर, ये आपको अरेंज ही करना था यार। ठीक है अभी, तो ये थे भी आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन और कंटेंट अच्छा लगा है, सेशन दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ की जरूरत है, टेलीग्राम के सर्च पर में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वहां। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा है।